हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिना और आप लोग देख रहे हो बिना टेक। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ आइडिया फोर्स का Q2 रिजल्ट के बारे में। तो क्या रहा आइडिया फोर्स का Q2 रिजल्ट, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली आइडिया फोर्स ने अपना Q2 रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया है। तो चलिए जान लेते हैं डिटेल में क्या रहा आइडिया फोर्स का Q2 रिजल्ट। तो आप लोग देख सकते हो ये रहा आइडिया फोर्स की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है। ऑन अक्टूबर 28, 2024 को ये नोटिफिकेशन आया है और इस नोटिफिकेशन में Q2 का रिजल्ट जो है वो अनाउंसमेंट किया गया है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में क्या रहा Q2 रिजल्ट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड के तरफ से स्टेटमेंट ऑफ अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर क्वार्टर एंड हाफ ईयरली एंडेड 30 सितंबर 2024 तक का रिजल्ट है। और जो भी कैलकुलेशन है इन INR मिलियन में कैलकुलेशन है, क्वार्टर एंडेड 6 मंथ एंडेड और ईयर एंडेड। टोटल इनकम करंट क्वार्टर में 429.39, पिछले क्वार्टर में 921.90 और उससे पहले क्वार्टर में 386.36। तो क्वार्टर बेसिस पे टोटल इनकम घटा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टोटल इनकम बढ़ा है। एक्सपेंसेस कंपनी कितना खर्चा कर रहा है, करंट क्वार्टर में 609.35, पिछले क्वार्टर में 906.21 और उससे पहले क्वार्टर में 373.02। तो क्वार्टर बेसिस पे टोटल एक्सपेंसेस घटा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टोटल एक्सपेंसेस बढ़ा है। प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स करंट क्वार्टर में 179.96 और करंट क्वार्टर में पिछले क्वार्टर में 15.69 और उससे पहले क्वार्टर में 13.34। तो क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी प्रॉफिट बढ़ा है। और प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड करंट क्वार्टर में 137.29, पिछले क्वार्टर में 11.74 और उससे पहले क्वार्टर में 8.9। तो क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी प्रॉफिट बढ़ा है। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और लॉस फॉर द पीरियड करंट क्वार्टर में 137.58, करंट क्वार्टर में पिछले क्वार्टर में 10.47 और उससे पहले क्वार्टर में 9.39। तो क्वार्टर बेसिस पे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बढ़ा है। और EPS अर्निंग पर शेयर करंट क्वार्टर में 3.18, पिछले क्वार्टर में 0.27 और उससे पहले क्वार्टर में 0.21। तो क्वार्टर बेसिस पे EPS बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी EPS बढ़ा है। तो ये था आइडिया फोर्स का Q2 रिजल्ट के बारे में। तो अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।